बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ पढ़ेंगे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ देखें, ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ हैं। इसमें बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, लेकिन जो टॉप की जो कॉमन डिजीज़ हैं वो हमारे पास 4 हैं। ठीक है, इसको हम एज ए निमोनिक कैसे याद रखेंगे? एज ए निमोनिक हम पढ़ेंगे मिस्टर DB। ठीक है ना, मिस्टर DB। ठीक है ना। अब M से क्या आता है? ये निमोनिक है, मिस्टर DB। मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज आर ऑफ 4 टाइप्स। फॉर एग्जांपल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो ठीक है, हमारे पास कौन कौन से आ गए इस निमोनिक के बाद मिस्टर DB में? नंबर 1 है हमारे पास मायोटोनिक टाइप 1, नंबर 2 है रेट सिंड्रोम, नंबर 3 है डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसको मैं DMD बोलता हूँ, और नंबर 4 है हमारे पास बेकर्स डिस्ट्रॉफी। ठीक है, तो ये 4 हो गए। तो सबसे पहले हम डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पढ़ेंगे। ठीक है, डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, अब जो डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ठीक है, ये क्या है? ये एक एक्स लिंक डिसऑर्डर है। एक्स लिंक डिसऑर्डर है। और ये कैसे होता है ये एक्स लिंक डिसऑर्डर? ये इसमें फ्रेम शिफ्ट डिलीशंस होती हैं। ठीक है ना, फ्रेम शिफ्ट डिलीशन। अब इस डी से आप याद रखें कि इसमें डिलीशंस होती हैं। कौन सी डिलीशन होती है? फ्रेम शिफ्ट डिलीशन होती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो डिलीशंस होते हैं ना, डिलीशंस ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होती है फ्रेम शिफ्ट डिलीशन, दूसरी होती है नॉन फ्रेम शिफ्ट डिलीशन। अगर फ्रेम शिफ्ट डिलीशन हो तो किसी पेशेंट में, तो वो डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कराता है, DMD। अगर नॉन फ्रेम शिफ्ट डिलीशन हो तो वो बेकर्स डिजीज़ कराता है। यानी कि बेकर्स में, यहाँ पे जो बेकर्स है इसमें नॉन फ्रेम शिफ्ट डिलीशंस होते हैं, जबकि डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में फ्रेम शिफ्ट डिलीशंस होते हैं। ठीक है ना, ये आपने याद रखनी है। ठीक है ना। तो हमें क्या पता चला कि जो डिलीशंस हैं, डिलीशंस ये, यानी कि डिलीशंस इन किसकी डिलीशंस यार? डिस्ट्रोफिन की डिलीशंस। ठीक है, डिस्ट्रोफिन एक जीन है। ठीक है, डिस्ट्रोफिन जीन की डिलीशन। तो क्या होता है, अब डिलीशंस की वजह से हमें पता चला कि डिलीशंस की वजह से डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी हो सकती है, डिलीशंस की वजह से बेकर्स डिजीज़ भी हो सकती है। ठीक है ना, ये आप ये याद रखना है। अब जब डिस्ट्रोफिन की डिलीशन होती है, तो क्या होता है? कौन सी डिलीशन? अब जो डिलीशन अगर फ्रेम शिफ्ट डिलीशन हो तो डिस्ट्रोफिन क्या होता है? डिस्ट्रोफिन या तो ये एब्सेंट करा देती है, डिस्ट्रोफिन के शुरू से ही ख़त्म करा देती है, या फिर डिस्ट्रोफिन को ट्रंकेटेड बना देती है। ठीक है ना, या तो एब्सेंट या ट्रंकेटेड। अब एब्सेंट हो या ट्रंकेटेड हो तो फिर मरीज़ को क्या होती है? डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है ना, देखें ट्रंकेटेड मतलब या तो ये ख़त्म हो जाता है, या तो अगर ये डिस्ट्रोफिन जीन है तो पूरे का पूरा यहाँ इतना रह जाता है, बाकी ये साइड से कट जाता है। ठीक है, यानी कि इसकी शेप डिफॉर्म हो जाती है। ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि डिलीशंस अगर फ्रेम शिफ्ट हों तो डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, डिलीशंस अगर नॉन फ्रेम शिफ्ट हों तो बेकर्स होती है। अब जब फ्रेम शिफ्ट डिलीशन होती है तो इसमें डिस्ट्रोफिन क्या होता है? या तो एब्सेंट होता है या फिर ट्रंकेटेड होता है, जिसकी वजह से डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है। देखें फिर क्या होता है? प्रोग्रेसिव का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेसिव मायोफाइबर डैमेज होता है। ठीक है ना, एकदम ऐसे नहीं कि जैसे MI होता है एकदम ही, या फिर जैसे गोली लगती है, ऐसे नहीं है। ठीक है ना, प्रोग्रेसिव, आहिस्ता 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 आहिस्ता। ठीक है, अब इस जो मायोफाइबर है इसका डिस्ट्रोफिन के साथ क्या ताल्लुक है? डेफिनेटली डिस्ट्रोफिन एक जीन है, ये फिर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, तो हमने क्या कहा था? द निमोनिक डी। अब डी से डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है ना, जिसमें डिस्ट्रोफिन जीन की क्या होती है? डिस्ट्रोफिन जीन की फ्रेम शिफ्ट डिलीशन होती है, और डी से फिर डिलीशन। ठीक है, डी से
डिलीशन, ठीक है। अब ये डिस्ट्रोफिन जीन जो होता है ये इनकोडिंग करता है, कोडिंग करता है किस चीज़ की, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की, ठीक है ना। एक और बात याद रखें कि जो डिस्ट्रोफिन जीन होता है ना, दिस इज़ द लार्जेस्ट, बॉडी में लार्जेस्ट प्रोटीन इनकोडिंग जीन है ये, लार्जेस्ट प्रोटीन इनकोडिंग जीन है इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखें डिस्ट्रोफिन, डिलीशन हुई डिस्ट्रोफिन की, ठीक है ना। तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन्स जो होते हैं ना, इस डिलीशन के नतीजे में ये क्या होते हैं, ये एबनॉर्मल, एब्सेंट रहते हैं या फिर ट्रंकेटेड रहते हैं, ठीक है ना, मतलब एबनॉर्मल। अब डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है इसका फंक्शन क्या है, नॉर्मली इट एंकर्स, ठीक है ना, इट एंकर्स, जैसे कश्ती का एंकर नहीं होता इस तरह का, ये ऐसे बोट है, बड़ी सी शिप है, ठीक है ना, इसका एंकर हो, जब ये रुकना चाहती है तो ये एंकर लगाती है नीचे समंदर में, फ्लोर ऑफ द सी में, ठीक है। अब इट एंकर्स मसल फाइबर्स, समझो ये मसल फाइबर है, इसका ये एंकर है, ये एंकर जो है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है। अब मसल फाइबर कौन से, स्पेशली स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स, स्पेशली का वर्ड यूज़ किया गया है, स्पेशली स्केलेटल मसल्स और स्पेशली कार्डियक मसल्स, ठीक है ना। अब इनको एंकर कैसे करते हैं, देखें फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये सेल है ना, पूरा ये सेल है, सेल के अंदर है हमारे एक्टिन फिलामेंट, साइटोस्केलेटन में आपको पता है एक्टिन होता है, एक्टिन, ये एक्टिन है। अब इस एक्टिन को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, TMP, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, अल्फा और क्या, अल्फा और बीटा डिस्ट्रोग्लाइकेन्स होते हैं, ये अल्फा और बीटा DG, डिस्ट्रोग्लाइकेन, ये प्रोटीन्स। अब इन प्रोटीन्स को ये एक्टिन के साथ मिलाता है डिस्ट्रोफिन, ये देखें कैसे, ये देखें ये डॉट्स जो है ना, हमारे यहाँ से बनाता हूँ, ये है डिस्ट्रोफिन, ठीक है, ये मैं स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा ये जो प्रोटीन है ये डिस्ट्रोफिन है, ये क्या करता है, इंट्रासेल्युलर साइटोस्केलेटन को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के साथ जोड़ने में काम करता है, ठीक है। सेल का साइटोस्केलेटन, जिस तरह ह्यूमंस का बोन्स का स्केलेटन होता है, इसी तरह हर सेल का साइटोस्केलेटन होता है, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फिर कहाँ मिलती हैं, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बाहर जाके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ मिलती हैं, ठीक है, इस तरह ये मिलती हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ECM, ठीक है। ये फंक्शन होता है डिस्ट्रोफिन का, ये डिस्ट्रोफिन है, ठीक है। अब देखें कितना इम्पोर्टेंट रोल है सेल की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। अब कौन सा सेल, ये मसल फाइबर किसका, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल का, ठीक है, ये इसका मेन रोल है, किसका, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का, ठीक है ना। अब अगर ये डिस्ट्रोफिन ख़राब हो जाए या एब्सेंट हो तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल बोन में, टांग में हड्डी ना हो तो टांग चल सकती है, इसी तरह सेल भी जो है, सेल स्पेशली कौन सा सेल, मसल फाइबर, ठीक है ना, ये क्या होता है, इसकी मायोनेक्रोसिस हो जाती है, लॉस ऑफ डिस्ट्रोफिन, मायोनेक्रोसिस। जब मायोनेक्रोसिस होती है ना, याद रखें क्रिएटिनिन काइनेज हमेशा रेज रहेगा और एल्डोलेज रेज होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। और यही क्रिएटिनिन काइनेज और एल्डोलेज की हम टेस्टिंग करते हैं टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ क्या, डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, ठीक है। अब जो डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है किसी पेशेंट को हुई है, ठीक है ना, इसमें क्या होती है, मैंने क्या कहा था, प्रोग्रेसिव मायोफाइबर डैमेज होती है, प्रोग्रेसिव मायोफाइबर डैमेज, यानी कहीं से स्टार्ट होती है फिर प्रोग्रेस कर जाती है, ठीक है ना। अब जब कहीं से स्टार्ट होती है तो कहाँ स्टार्ट होती है, सबसे पहले ये पेल्विक गिर्डल मसल्स में सबसे पहले स्टार्ट होती है, फिर क्या करती है, ये प्रोग्रेस कर जाती है सुपीरियरली, यानी अगर ये बॉडी है, ठीक है ना, बच्चे की बॉडी है, तो यहाँ से पेल्विक गिर्डल से स्टार्ट होगी और प्रोग्रेस करेगी सुपीरियरली, ठीक है ना। तो अब देखें इसमें मसल डैमेज हो गया, ठीक है, मसल मायोनेक्रोसिस हो गई, मसल ख़त्म हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो मसल की जगह में रिप्लेस कौन करता है, मसल को रिप्लेस करता है फाइबरस टिश्यू और
फैट उसको रिप्लेस करती है। इसको क्या बोलते हैं? फाइब्रोफैटी रिप्लेसमेंट कहते हैं। फाइब्रोफैटी रिप्लेसमेंट किसकी रिप्लेसमेंट? मसल की रिप्लेसमेंट। इसी फाइब्रोफैटी रिप्लेसमेंट की वजह से क्या होती है, पेशेंट की टांगें मोटी मोटी नज़र आएंगी, इनको काफ मसल्स मोटे नज़र आएंगे। उसको हम क्या कहते हैं? स्यूडो हाइपरट्रॉफी। ठीक है, स्यूडो हाइपरट्रॉफी कहते हैं। और ये असल में एक्चुअल हाइपरट्रॉफी नहीं होती, मसल की हाइपरट्रॉफी नहीं होती है। इसमें फैट जमा होती है और फैट और फाइबर जमा होता है। ठीक है, इसीलिए आप किसी भी डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट को देखेंगे, उसकी जो काफ है, काफ नीचे पाँव के साथ, वो ऐसे मोटी नज़र आएगी आपको। ये जगह में क्या होती है? फाइब्रोफैटी रिप्लेसमेंट। ठीक है ना। साथ साथ में फिर डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में डेफिनेटली जब मसल डिस्टॉर्ट हुआ है तो गेट चेंजेस भी आ जाते हैं। इसको वेडलिंग गेट बोलते हैं, वेडलिंग गेट बोलते हैं। डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की एक ख़ास बात क्या है? गूवर साइन। याद रखें, गूवर साइन जो है, गूवर साइन इज़ नॉट ओनली स्पेसिफिक फॉर डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, देखें, दिस इज़ क्लासिकली सीन इन डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। लेकिन डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ जो है, ये दूसरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ या फिर इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज़ में भी आपको गूवर साइन मिलेगा। एक डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मिलेगा, दूसरी जो क्या कहते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ में मिलेगा आपको, और इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज़ में भी आपको गूवर साइन मिलेगा। इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज़ में भी आपको गूवर साइन मिलेगा। ठीक है ना। गूवर साइन कहाँ कहाँ मिलेगा? क्लासिकली डीएमडी में मिलेगा, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ में भी आपको मिलेगा, और इन्फ्लेमेटरी पे ये मायोपैथीज़ में भी मिलेगा। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है गूवर साइन की ये डीडीज़ हैं। ठीक है, गूवर साइन की डीडीज़ हैं ये। ठीक है, अब इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज़ की अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो पोलीमायोसाइटिस। ठीक है, पोलीमायोसाइटिस, ये मिसाल ले लें। अब देखें गूवर साइन होता क्या है? इसमें जो पेशेंट होता है ना, डीएमडी का जो पेशेंट होता है, ही यूजेस अपर एक्सट्रीमिटीज़, अपर लिम्स, या बस सिंपली बोलो एक्सट्रीमिटीज़ का कहने का क्या मकसद है। ठीक है, पेशेंट यूजेस अपर लिम्स टू स्टैंड अप। खड़े होने के लिए पेशेंट अपर लिम्स यूज़ करता है। ठीक है, ठीक है ना। इस डायग्राम में देखें कि पेशेंट देखें पहले ऐसे है, लेटा हुआ सजदे में है, और फिर ये हाथ यहाँ पे यूज़ कर रहा है खड़े होने के लिए। साथ साथ में इसको यहाँ पे देखें काफ की सूडो हाइपरट्रॉफी भी आपको नज़र आ रही है। ठीक है, फिर ये नीज पे हाथ रख रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खड़ा हो रहा है, और इसमें आपको लॉर्डोसिस भी नज़र आ रही है। देखें लॉर्डोसिस क्या होती है? लॉर्डोसिस इज L फॉर लेटरल डेविएशन ऑफ द स्पाइन, ये निमोनिक है। L फॉर लॉर्डोसिस, L फॉर लेटरल डेविएशन ऑफ द स्पाइन, लेटरल डेविएशन। अगर फिर जो स्कोलियोसिस है, ठीक है, काइफोसिस एंड स्कोलियोसिस, वो होती है एंटीरो पोस्टीरियर डेविएशन ऑफ द स्पाइन। ठीक है, पीछे से देखेंगे तो ऐसे नज़र आएगा पेशेंट। ठीक है, ठीक है। अब देखें जो डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो पेशेंट है, इसमें डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की ऑनसेट कब होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की ऑनसेट होती है ना, ये 5 साल से कम उम्र में ये पेशेंट में नज़र आएगी। ठीक है, 5 साल से कम, यानी कि ये पीडियाट्रिशियन मिलेगा इसको, डॉक्टर पीडियाट्रिशियन इसको डील करेगा। 5 साल से कम। ऑन द कंट्रेरी जो बेकर्स आपको ऑनसेट है इसमें एडोलिसेंस में या फिर अर्ली एडल्टहुड। देखें एडोलिसेंस में या फिर अर्ली एडल्टहुड में इसकी प्रेजेंटेशन होती है।
साइंस एंड सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो उस हिसाब से जो डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ये बीमारी कौन डॉक्टर डील करता है? पीडियाट्रिशियन। जो बी है, बड़ा बी से निमोनिक याद रखें, ये बड़ों में एडोलिसेंस या अर्ली एडल्टहुड में ये होती है। तो फिर इसको फिर दूसरे डॉक्टर्स, न्यूरोफिजिशियन या जितने भी जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो डील करेंगे बेकर्स को, ठीक है। इसीलिए पीडियाट्रिशियंस के लिए डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बेकर्स पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने क्या कहा था, डिस्ट्रॉफीज़ कितने टाइप्स की हैं? डिस्ट्रॉफीज़ मैंने पिछले पेज में कहा था, मिस्टर डीबी, ठीक है, मायोटोनिक टाइप 1, रेट सिंड्रोम, डीएमडी और बेकर्स डिस्ट्रॉफी। हमने डीएमडी के बारे में थोड़ा पढ़ा, अब हम बेकर्स डिस्ट्रॉफी थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बेकर्स डिस्ट्रॉफी में भी जो है ये भी एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ठीक है। जिस तरह डुशेने है वैसे ही ये भी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, डीओ मतलब डिसऑर्डर, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें नॉन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है। नॉन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कौन सी म्यूटेशन? डिलीशन होती है इसमें, नॉन फ्रेम शिफ्ट डिलीशन होती है। डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में फ्रेम शिफ्ट डिलीशन होती है या नॉनसेंस म्यूटेशन होती है, याद रखें, ठीक है। अच्छा, किसकी नॉन फ्रेम शिफ्ट डिलीशन होगी? डिस्ट्रोफिन जीन की। अब जब डिस्ट्रोफिन जीन की डिलीशन होगी, देखें जीन ही खुद इधर डिलीट होके इस तरह यहाँ से डिलीट होके इतना बना है, तो इतना ही प्रोटीन भी बनाएगा ना, ठीक है, इतना ही प्रोटीन बनाएगा। तो डिस्ट्रोफिन फिर पार्शियली फंक्शनल डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बन जाता है इसमें। देखें, इसमें पार्शियली फंक्शनल डिस्ट्रोफिन था, डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में एब्सेंट और ट्रंकेटेड डिस्ट्रोफिन था, याद रखें आप, ये दोनों एमसीक्यूज हैं, ठीक है। अच्छा, बेकर्स जो होती है वो लेस सीवियर होती है एज़ कम्पेयर टू डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और बेकर्स जो है ये मैंने आपको पहले भी बताया, एडल्टहुड में बड़ों की बीमारी, बी फॉर बेकर्स, बी फॉर बड़ों की बीमारी होती है, ये बच्चों की नहीं होती, ठीक है। एडोलिसेंस या अर्ली एडल्टहुड में ये प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो बस बेकर्स के लिए इतना याद रखें, इसका भी ताल्लुक डिस्ट्रोफिन से ही है, ठीक है। ठीक है, अब तीसरी हमारे पास है मायोटोनिक टाइप 1, ठीक है, ये डिस्ट्रॉफी है तीसरी हमारे पास, जिसको MTT1 मायोटोनिक टाइप 1 बोलते हैं। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, ठीक है, और जब ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी तो एडल्ट्स में होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक होता है DMP के जीन, इस DMP के जीन में CTG ट्राइन्यूक्लियोटाइड की रिपीट एक्सपेंशन होती है। देखें, रिपीट एक्सपेंशन होती है किसकी? CTG ट्राइन्यूक्लियोटाइड की, कहाँ? DMP के जीन में, ठीक है ना। अब जब रिपीट एक्सपेंशन होती है तो फिर क्या होता है? फिर होता है एबनॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ MPK प्रोटीन होता है। डेफिनेटली जीन प्रोटीन बनाता है। MPK क्या है असल में? मायोटोनिक प्रोटीन काइनेज की एबनॉर्मल एक्सप्रेशन। मैं नॉर्मल को ऐसे लिखता हूँ, एबनॉर्मल को पूरा लिखने की बजाय ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो एबनॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ MPK जीन होती है, ठीक है। इसमें एज अ रिज़ल्ट फिर क्या होता है? मायोटोनिया इंस्यू कर जाता है, पेशेंट को मायोटोनिया हो जाता है। अब मायोटोनिया जो है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? डिफ़िकल्टी इन रिलीजिंग हैंड आफ्टर हैंडशेक। कोई हैंडशेक करता है ना, ऐसे वो पकड़ के रहता है, छोड़ नहीं पाता, इसको क्या कहते हैं? डिफ़िकल्टी इन रिलीजिंग हैंड आफ्टर हैंडशेक। हाथ मिलाता है सलाम करने के लिए, छोड़ नहीं पाता, ठीक है ना। इसी तरह फिर मसल वेस्टिंग होती है, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह इसमें कैटरैक्ट्स बन जाते हैं पेशेंट में, कैटरैक्ट्स, आँख में कैटरैक्ट्स बन जाते हैं। टेस्टिकुलर एट्रोफी भी हो जाती है, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है, ये हो गया। और उसके बाद फ्रंटल बाल्डिंग होती है, और एरिथमियास होते हैं, एरिथमियास। हाँ, एक और बात डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मैं आपको बताना भूल गया कि डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में
जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन डीएमडी वो है कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, याद रखें आप। ठीक है, अच्छा हम पढ़ रहे थे मायोटोनिक टाइप 1। ठीक है, मायोटोनिक टाइप 1 में मायोटोनिया होगा, मायोटोनिया के बाद टेस्टिकुलर ट्रॉफी, कैटरैक्ट्स, मसल वेस्टिंग, डिफ़िकल्टी इन रिलीजिंग हैंड आफ्टर हैंडशेक, फ्रंटल बेल्डिंग, एरिथमियास, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखें CTG, मैंने बताया आपको CTG ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन, वही निमोनिक है। निमोनिक क्या है? CTG। C से कैटरैक्ट्स, T से टिंड बन जाती है, मैंने कहा था ना यहाँ पे फ्रंटल बाल्डिंग। और G से क्या बनता है? G से गोनेडल एट्रोफी, यानी कि टेस्टिकुलर गोनेडल एट्रोफी, टेस्टिकुलर एट्रोफी। तो ये CTG निमोनिक आपको हेल्प करेगा। अच्छा, चौथी जो हमारे पास है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वो है रेट सिंड्रोम। ठीक है ना, मिस्टर MD याद है? तो रेट सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, रेट सिंड्रोम, ठीक है ना। तो रेट सिंड्रोम देखें, हमारे पास चौथी डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ जो हैं वो 4 टाइप्स की इम्पोर्टेंट हैं। मिस्टर DB निमोनिक बताया मैंने आपको, जिसमें मायोटोनिक टाइप 1, M से, R से रेट सिंड्रोम, D से डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और B से क्या है? बेकर्स डिस्ट्रॉफी। तो हम पढ़ रहे हैं रेट सिंड्रोम। ठीक है ना, रेट सिंड्रोम देखें, ये मोस्टली क्या होती है? ये स्पोरेडिक होती है। रेट एक लड़की का नाम है, याद रखें। ये स्पोरेडिक होती है। और किन में? फीमेल्स में, एक्सक्लूसिवली इन फीमेल्स होती है ये। ठीक है, और क्योंकि मेल्स जो होते हैं ना, मेल्स, जिन मेल्स को होती है, दे डाई इन द यूट्रो। ठीक है ना, यूट्रो, और शॉर्टली आफ्टर बर्थ ये मर जाते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है? डी नोवो म्यूटेशन होती है, किस में? MECP2 जीन्स में ऑन X क्रोमोसोम। ठीक है, सिम्टम्स देखो, इस तरह के बच्चों में सिम्टम्स आते हैं 1 से 4 साल की एज में। और सिम्टम्स में क्या मेन चीज़ें होती हैं? रिग्रेशन इन मोटर, रिग्रेशन इन वर्बल, और रिग्रेशन इन कॉग्निटिव एबिलिटी। ये 3 चीज़ें, रिग्रेशन इन मोटर, रिग्रेशन इन वर्बल, और रिग्रेशन इन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आ जाती है पेशेंट्स में। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, सीजर्स आती है, एटेक्सिया, ग्रोथ फेलियर होता है। ठीक है, और स्टीरियोटाइप्ड हैंड रिंगिंग वो होती है इसमें, स्टीरियोटाइप्ड हैंड रिंगिंग। तो ये जो हैं ये सिम्टम्स हैं किसके? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रेट सिंड्रोम के। ठीक है।